माहौल बना हुआ। रुकिए ना जरा 1 मिनट, क्या कुछ माहौल बना हुआ, क्या नाम है आपका? अरे रहने दो, तू लोग तो झूठे ही सब करत हो। क्या हुआ दिखा? काहे जी बांध के दिया, मोदी जी बांध के दिया कि ही बांध के दिया? अरे अखिलेश को आप सुनने के लिए आई थी, क्या कुछ बोले? क्या कुछ बोले? तो मेरी मर्जी, मेरा वोट मैं दूं या ना दूं, तो आप लोग क्या ये करते हैं? नहीं, हम लोग ये दिखाते हैं ना कि देश में क्या चल रहा दिखाना है कि नहीं, हम लोग दिखावटी वाला काम नहीं करते हैं। है। आगे से आइए ना, आगे से आइए। अरे देखिए, अगर मेरे सामने मत आइए, मेरे सामने मत आइए। क्या हुआ? कुछ नहीं, दिक्कत है क्या आपको? नहीं हमको दिक्कत नहीं है। को सुनने के लिए आई थी, क्या कुछ मंचों से बोल के गए और क्या कुछ माहौल बना हुआ है आजमगढ़ में चुनाव को लेके? यहाँ आजमगढ़ एकदम जिंदाबाद है, समाजवादी। हाँ जिंदाबाद समाजवादी। जी जी। यहाँ तो काम माँ अखिलेश जीतेंगे, अखिलेश जीतेंगे। वे जीतेंगे। अखिलेश का भाषण सुने, क्या कुछ बोले? हमारे धर्मेंद्र भैया आजमगढ़ में आएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। अंदर आएंगे। जी जी। निरहू तो कर रहे हैं उनको 1 लाख से हरा देंगे। वो ये नहीं रहू, साल भर में नौकरी 15 साल नौकरी करके हम लोग छोड़े हैं नगर पालिका में। साल भर के अभी पीएफ नहीं मिला है हम लोगन के, ना नौकरी मिला है। 5 साल से बैठे हैं। मंसूर आलम जगह नौकरी मांगे जाते तो नौकरी अभी नहीं मिल रहा है। कहे कि जीतेंगे तब देंगे नौकरी, तो जब वो जीती है तब है ना हमन के बनाएंगे। निरहू तो कर रहे हैं 1 लाख वोट से धर्मेंद्र को हरा देंगे। अरे कुछ नहीं, फौक रहे वो फिल्म बनाए, कह दीजिए कह दीजिए आजमगढ़ में घूम घूम फिल्म बनाए, वोट ना मांगे, कोई वोट नहीं देने वाला उनको है। वो फिल्म बना। हाँ फिल्म बनाए। खाली फिल्म देखे, घूम घूम के खाली गली गली खाली फिल्म देखा है। अखिलेश कहते हैं सारे हीरो हीरोइन मेरे साथ हैं। अरे हीरो हीरोइन रह के पब्लिक हमारे साथ है, हीरो हीरोइन रह के क्या करेगी? 10 हीरो 10 हीरोइन है। सिटी में आए थे, एजनिया गोड़ हाथ जोड़े कि कुछ गरीबन के दे दीजिए, कुछ नहीं दिए, चले गए। कहीं कागज लेके आओ। दिनेश हाँ, नहीं वे निरहुआ हुआ ना। हाँ तो अच्छा, अब की बार सांसद कौन बन रहा है आजमगढ़? हमारे आजमगढ़ में सांसद बन रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी। क्या नाम है आपका? मीरा चौहान। मीरा चौहान। बिल्कुल कहिए। हाँ, कहिए। झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, इनका न कोई ईमान है न इनका कोई दीन है, और जिसको देखो धुल कर ही निकलता है, जिसको देखो धुल कर ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? आप देख रहे हैं पीजी न्यूज, मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों बता दें कि अभी अगर हम आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ में पूरी तरह से चुनावी जो माहौल है वो गरमाया हुआ है। यहाँ बगल में आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर है और यहीं पर अखिलेश यादव जी की रैली चल रही है। लेकिन यहाँ पर क्या कुछ माहौल बना हुआ है नवयुवकों में जानने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? प्रिंस यादव भैया। प्रिंस यादव जी जी। क्या माहौल है? सपा जीत रही भैया, सपा जीत रही है, 3.5 लाख वोटों से जीत रही सपा यहाँ। जी। निरहू तो कह रहे हैं कि 1.5 साल में जीत चुके हैं। कुछ चुका है वो कौन तो कहा था ना कि माँ के लेखा ला मिटा दे, कुछ कहीं ना हार के गई ना चुनाव। अखिलेश भैया के चुनाव वाली ना बात ही रहा उप चुनाव में वो टाइम गुड्डू जमाली जी साथे ना रहा ना, वो कारण सपा का मेन चुनाव हाल कोई मुद्दा था। गुड्डू जमाली अपने साथे हम और सपा यहाँ 3.5-4 लाख। गुड्डू जमाली जी हेलीकॉप्टर से उनके साथ मुहर कैसे बांध ली? अरे भैया कुछ रीजन है मामला। हाँ भैया, तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है और सबको हर बेरोजगारों को नौकरी मिलने का कार्य होगा समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन सरकार में। आप कह रहे हैं रोजगार तो मोदी जी तो कर रहे हैं, हम 2 करोड़ दे रहे हैं। भैया कहाँ है रोजगार? भैया कहाँ है रोजगार? 10 साल 2 रोजगार भैया, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 10 साल सरकार में रहे, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है भैया? कर्ज माफ कहाँ? 20 नहीं कर रहे हैं, वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर रहे हैं, किसानों का कर्ज माफ नहीं कर रहे हैं। सही बोल रहे हैं। ये भाजपा वाले वॉशिंग मशीन रखे हैं क्या? जो बाहुबली जाते हैं उनके में सही हो जाते हैं, धनंजय सिंह जाते हैं उनके में सही। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी, सबसे ज्यादा गुंडे भाजपा में है भैया। ब्रजभूषण सिंह वाला गुंडा कौन है भैया? राजा भैया क्या बोलते हैं, धनंजय सिंह भैया, विजय सिंह, सब तो गुंडे उसी मरे हैं। जोगी जी का वो जो बुलडोजर बताते हैं, बुलडोजर जोगी जी का बुलडोजर उसके आ जाता गरीब तबका क्या? क्यों नहीं धनंजय सिंह क्या भेज दे, विजय सिंह क्या भेज दे, उसके ब्रजभूषण शरण क्या भेज दे, पहलवानों के वो तो मुख्यमंत्री हमारे। सुनिए 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। हम इन मुख्यमंत्री जी को, जोगी जी को मुख्यमंत्री इस समय वर्तमान है, हमारे हैं, सबके हैं। वो उनके पार्टी के ही खुद सांसद हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, बताएं अब इससे ज्यादा क्या लेंगे? अच्छा ये बताइए कि आजमगढ़ की जो सियासत है, आजमगढ़ को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा है। निरहू कह रहे हैं कि अब की बार हम 1.5 लाख से चुनाव जीत जाएंगे। धर्मेंद्र कह रहे हैं कि एक बार हरा 1.5 लाख से 3 लाख से चुनाव हारत हम। हाँ भैया, किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे ये बताइए मुझे। कह रहे हैं कि 1.5 साल में हमने आजमगढ़ का जो विकास कर दिया, लोग उसे 5 साल में नहीं कर पाए।
भैया विकास किए थे, आजमगढ़ में जितने भी कार्य हैं, सब समाजवादी पार्टी की देन है। पीजीआई, चीनी मिल, एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल और अच्छा क्या बोलते हैं शहर के हर चौराहे को चोरी करने का कार्य समाजवादी पार्टी ने ही किया है भैया। करके गए हुए हैं चौराहे का कह रहे हैं कि हम शहर के आसपास पूरा रिंग रोड बनवा दिए हैं। कहाँ बना है भैया बताएंगे, कहाँ बना? खा दीजिए पहले, कहाँ बना है? कह रहे हैं कि संगीत विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं आजमगढ़ में। मैं तो नहीं देखा हूँ। नहीं भाजपा भी तो क्या बोलते हैं कि बस वो क्या दिखाने कार्य करते कुछ कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ से देश विदेश में जहाज वो सब अखिलेश भैया का देन है कि बन गया, ये बस आगे फीता काटे और कुछ किए नहीं है। चट्टे बट्टे हैं ये, ओम प्रकाश और निरहुआ एक का थाली के चट्टे बट्टे, कुछ भी बोलेंगे, सब कुछ भी बोलेंगे वो सब जी। सिटी बना रहे हैं, बनाए लिया कि यहाँ कह रहे फिल्म सिटी ना बनाएंगे जी, वो सब मरून कलर सड़िया न गाएंगे। ये जो ये युवा हैं उनके बारे में कौन बात करेगा? उनसे पूछिएगा जो पुलिस वाली भर्ती आई थी, पेपर क्यों लीक हो गया? बताइए, उन्हीं की सरकार थी ना। कह रहे वो लीक हो गई। कभी नीट का पेपर लीक हुआ जाने थे आप? ये अब की बार में नीट का पेपर लीक हो गया। पीसीएस का पेपर लीक हो गया है, पीसीएस का पेपर लीक हो चुका है भैया। हुआ है, सबका पेपर लीक हो जा रहा है। ये जो युवाओं का अब की बार पेपर लीक का मुद्दा है, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव? 100% प्रभाव पड़ रहा है। जो बेरोजगारी मेन मुद्दा है, जो दिन रात मेहनत तैयारी कर रहा है, उसका सालों साल बर्बाद हो जा रहा है। ये कहाँ से देंगे उसका कुछ? आप ही बताइए, कहाँ से लाएंगे कुछ? काल के नाम पे ये जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, भर्तियां लीक हो जा रही हैं, इसे रोजगार जो नौयुवा हैं उनके उम्र नहीं बीत रही है क्या? मोदी जी का योगी जी कह रहे थे कल आजमगढ़ में कि आजमगढ़ का नाम अभी चेंज कर दिया जाएगा। उनका काम ही है नाम चेंज क्या कहते, विकास नहीं करेंगे, नाम ही चेंज दवा चेंज कैले से भैंसिया ज्यादा दूध ना दे। भाजपा में भैया क्या होता है, विकास का नाम है नाम चेंज करना। हाँ भैया, बस वो नाम ही चेंज करेंगे और कुछ। पहले आजमगढ़ का नाम लोग लेने से डरते थे, अब आजमगढ़ का सम्मान बढ़ गया है। अरे भैया कहाँ के लिए चुनाव में लड़ने के लिए आए हुए हैं। मोदी जी आए थे जनसभा करने, उसका खुद ही बेइज्जत कर दो। मोदी के रैली वैली में भीड़ नहीं हो रही, सब भाड़े पे मंगाए जा रहे हैं। उस दिन आदमी जुटाए, मोदी जी आए थे, सारा स्कूल बंद करवा दिए, बस तक चली गई वहाँ पे भाड़ा पैसा 100-200 रुपया पे लोग आदमी लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये अखिलेश यादव की भीड़ क्या बता रही है? ये अखिलेश परिवर्तन गठबंधन और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिंदाबाद। दीवाने हैं यहाँ पे सब। क्या लग रहा है चाचा जी, अब की बार कौन यहाँ सांसद बन रहा है? अखिलेश यादव जिंदाबाद। धर्मेंद्र यादव या निरहुआ यादव वर्सेस यादव? साड़ छोड़ के चरवावा खेत जनता का लुकाएंगे, छोड़ के में लुका जाएंगे। निरहुआ कहाँ लुकाएंगे? साया में लुका जाएंगे। उनका काम ही यही है, वो नाचे गाए सब कुछ कह रहे हैं, उनकी बस की राजनीति नहीं है। अरे आप कह रहे हैं कि निरहुआ साया में लुका जाएगा। निरहुआ के लिए आम्रपाली दुबे और बड़े बड़े स्टार यहाँ पे उतर गए हैं प्रचार के लिए। बतासा चाचा, टाइगर जी, आम्रपाली से लेके बहुत सारे स्टार होने वाला है, कोई भी आ जाए। अपने गांव से प्रधानी लड़के दिखा दें, हीरो हीरोइन लेंगे, आम जनता नहीं रहेंगी। चाचा अपने गांव से प्रधानी लड़के दिखा दें। बतासा चाचा प्रधानी लड़के वो हार जाएंगे। क्या किए अपने गाँव में? इतना पैसा कमाई ना कुछ कहीं ना अपने गाँव में। क्या चाचा जी, क्या लग रहा है अब की बार आजमगढ़ में कितना परिवर्तन होने जा रहा है? अब की पूरा परिवर्तन हो जा रहा है। अखिलेश यादव जीत रहे हैं, धर्मेंद्र यादव जीत रहे हैं। हाँ, वो कहे थे कि धर्मेंद्र को हराए थे, फिर हरा देंगे 1 लाख वोट से। अरे कहने के लिए कहने दीजिए, लेकिन जनता खुद बता देगा। 1 लाख वोट से नहीं हराए थे, 8000 वोट से हराए थे। अब कि उनका आता पता नहीं रहुआ का नहीं रहेगा। यहाँ पे सीधे गाजीपुर दिखेंगे आपको, यहाँ पे माहौल बन गया, जनता खुद बता देगा। अच्छा चाचा जी, एक सवाल और कर लिया जाए कि पूर्वांचल के अभी 5 चरणों में चुनाव हो गया है। 6वां चरण जो है वो 25 तारीख को है और 7वां चरण जो है वो 1 तारीख को है। अभी 25 तारीख वाले चुनाव में जो घमासान होने जा रहा है, क्या कुछ कहिएगा? क्या कुछ माहौल बना हुआ इंडिया अलायंस का? इंडिया गठबंधन हर तरीके से, हर जगह से जीत रही है। क्या भैया, क्या कहेंगे? क्या माहौल है चुनाव को लेकर? माहौल बढ़िया है। आपकी धर्मेंद्र यादव जीत रहे 3 लाख वोट से। ठीक है। और जो निरहुआ है ना, पदरिया है, उसको कुछ पता नहीं है राजनीति, खाली चिकाड़ता दूसरे के बल पे, अपने बल पे कूद दे कि अपने बल पे कूद रहा है। आप उनको नचनिया पदनिया कहते हैं। दिनेश लाल यादव ये कह रहे हैं कि आजमगढ़ के सारे यादव हमारे रिश्ते। ठीक है, शांत रहिए। उनके भाई साहब का उनके साथ हैं, विजय लाल का उनके साथ नहीं है। काहे नहीं है? बोलिए। कह रहे हैं कि घर में
घर के लंका भेदिया डाहे है जो घरवा काक नहीं है था, ठीक है। निरहुआ ना बहुत बड़ा चोर है, अपने घरवा में सारा रहता है। उसको आपकी जीत के धर्मेंद्र हो ना साड़ी पहनाएंगे, 800 रुपया साड़ी खरीद के देके करीब वापस पहनना चाहेंगे, हम पहनाएंगे। निरहुआ को हम ऑर्केस्ट्रा मंगाएंगे उसको साथ, ठीक है, नचाएंगे पहना के। हाँ विकास कहीं दिख रहा है? कहीं दिख रही है? चाचा जी क्या लग रहा है, विकास नहीं हुआ? धर्मेंद्र यादव जीतेंगे पूर्ण बहुमत से। धर्मेंद्र यादव जी पैदा नहीं हुआ, कहीं दिख ही नहीं रहा, कहीं पैदा ही नहीं हुआ, विकास कहाँ दिखेगा? बताइए, विकास नहीं कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ पैदा नहीं हुआ, दिखेगा कहाँ? घूम रहे हैं, खुद ही आपको पता होगा कौन विकास किया है कौन नहीं किया। देखिए भैया और हमारे साथ हैं, इनसे भी जुड़ते हैं जरा। क्या नाम है भैया? विकास पांडे है। विकास पांडे जी, इधर लगाइए जरा, क्या माहौल है भैया? माहौल देखिए, रही बात है चुनाव की, तो 2-3 कई मुद्दे हैं, जैसे महंगाई है, रोजगार है, इन सब के मुद्दों को देखते हुए कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का इसमें उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ जिले में हर जगह पूरा माहौल थोड़ा सा माहौल बना है। क्योंकि भाजपा की अगर बात किया जाए तो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन चुनाव की बात किया जाए तो महंगाई पर विशेष है और रोजगार पर विशेष है। क्योंकि युवा जो हैं, युवाओं की रोजगार प्राथमिकता होनी चाहिए, जबकि भाजपा ने यह नहीं कर पाया है, रोजगार दे नहीं पाई है। इसके वजह से जो युवा है वह भाजपा से इसमें क्रोधित नजर आ रहा है इसमें। अच्छा, एक सवाल और कर लिया जाए पांडे जी आपसे कि 2014 और 2019 चुनाव को देखते हुए 2024 में क्या कुछ माहौल बना हुआ है? देखिए 2014 और 19 में जो है वो लोग कहते थे कि मोदी की लहर चल रही है, लेकिन 24 में क्या वो लहर दिखाई दे रही है? देखिए 2014 और 2019 की बात किया जाए तो अगर मैं अपनी आजमगढ़ की बात किया जाए तो निरहू जी केवल मोदी के बलबूते ही जीते थे। वह लहर थी और लहर में जीत गए, उसके बाद वह लहर दिख नहीं रही है। क्योंकि ऑलरेडी कहीं न कहीं जो सर्व समाज है, जो लोग वादा करते रहे हैं कि महंगाई पर हम विशेष परियोजनाओं के तहत हम महंगाई कम करेंगे, जो कहकर आए थे वो कम किए नहीं हैं। और जो समाज है, जो भारतीय समाज है, उसको क्या चाहिए? उसको यही चाहिए कि महंगाई पर विशेष कंट्रोल हो, युवाओं के पास रोजगार हो, ताकि यह लोग सही से जीवन यापन कर सकें। हमारी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उस पर न देखते हुए आप क्या कर रहे हो सीमा पर, आप कितनी सड़कें बना रहे हो। सड़कों की बात किया जाए तो जो सड़क बना रहे हैं या जो खेती कम हो रही है, जो पौधे खत्म किए जा रहे हैं, क्या उनके पर क्या परियोजना है? किसानों को पैसे तो खरीद दिया जा रहा है, क्या आने वाले समय में अन्न मिल पाएगा? क्या पर्यावरण सुरक्षित रह पाएगा? इस चीजों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह भूल गई, एनडीए सरकार यह भूल गई है, वातावरण को भूल गई, किसानों को भूल गई, केवल पैसों की पार्टी बनकर रह गई है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि भारत का जो डंका है वो विदेशों में बज रहा है। जी, यह निसंकोच मैं भी नहीं कह सकता कि नहीं बज रहा है, बजना भी चाहिए और बजता भी रहेगा। लेकिन सब कुछ बजाते हुए भी, सब कुछ देखते हुए भी भारतीय जनता भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वह अभी विकासशील देशों में हमारा समाज आता है, विकसित देशों में नहीं है। तो विकासशील देश नहीं है, उनमें रोजगार की मूलभूत सुविधा प्राथमिकता होती है, उसको देखा जाता है। महंगाई को लेकर देखा जाता है कि आपका जो भारत समाज है वो कहीं न कहीं विकसित नहीं, अमीरों का देश नहीं। इसे यह देखते हुए देख कार्य करना चाहिए, जबकि यह कार्य नहीं हो पाया। देखिए सियासत क्या कर रही है। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र चौहान है। चौहान जी, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? अब की बार युवा क्या सोच रहा है आजमगढ़ में? सर, युवा इस टाइम तो यही सोच रहा है कि जो शिक्षा की बात कर रहा है, जो रोजगार की बात कर रहा है, जो गरीबी की बात कर रहा है, जो किसानी की बात कर रहा है, इस बार सारे युवा उस प्रति जा रहे हैं। क्योंकि इसमें राहुल गांधी जी ने 3 लाख अपनी बातों से बोले थे, तो भाई इस जाहिर सी तौर पर राहुल गांधी को सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ से हमारे धर्मेंद्र यादव को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग तो निरहू तो कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव के यहाँ से मैं 1 लाख वोट से हरा दूंगा। सर, उनको कहने के बहुत कुछ कहेंगे, निरहू जी बहुत कुछ कहेंगे। ये बताइए, मैं यही बात कहना चाहूँगा, थोड़ा सा इसको दूर, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम ऐसे लोग नहीं हैं जो लहंगा उठा दें रिमोट से। बिल्कुल सर, जो लहंगा उठा दें रिमोट से और ही हंस देना रिंग किया गया पापा, हम लोग ऐसे सांसद नहीं चुनना चाहेंगे। हम उनको चुनना चाहेंगे जो हमारी बात करता हो, जो महिलाओं की बात करता हो, उनकी हम बात करना चाहेंगे। मिलकर ये बात सोचिए कि अगर कहीं बड़े मंचों पर से वो किस तरह नज़रियों से देखते होंगे औरतों के प्रति। अगर इस तरह गाना गा सकते हैं तो मतलब इस नज़रिए किस प्रति से वो देखते होंगे, आप ही बताइएगा। कहते हैं कि ये सब केवल इंटरटेनमेंट के लिए होता है। इंटरटेनमेंट? अरे सर, इंटरटेनमेंट आप
सांसद हैं, छोटे पद पर थोड़ी हैं। आपकी हर एक लैंग्वेज, हर एक चीज़ मर्यादा आपकी बहुत बड़ी सम्मानित है, क्योंकि आपकी तरह लोग बनना भी चाहते हैं। जैसे पीएम जी हैं, जो भी हैं, आपकी शब्दों के जैसे हमारे अब जो भी बहुत तमाम के हमारे भगत सिंह हैं, उनकी तरह हम लोग जब अपनाते हैं तो उनकी तरह बनना भी चाहते हैं। तो आप वैसे बनिए ना, वैसे बनेंगे तब ना। आप थोड़ी ये कह देंगे कि ही आज देना रिंग किया के पापा। बताइए, एक कोई शब्दों का इस्तेमाल है और लहंगा उठा दें रिमोट से, ये कहाँ का तू है? ये सब कहे गाना था पब्लिक ताकि गाना था तो करने दीजिए ना। यह बताइए श्रीमान जी, यह बताइए किसी के मनोरंजन हेतु आप किसी का इज्जत उछाल रहे हैं, यह कहीं न कहीं हमारी सोच की, हमारे समझ की परख है कि हम किस तरफ समाज को ले जा रहे हैं। इसको गवर्नमेंट को सेंसर लाना चाहिए ना, सेंसर लाना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए। लेकिन जब प्रतिबंध नहीं है तो ये लोग गाएंगे। अभी तो उनसे कई घटिया सिंगर, मैं आपको बता दूं क्या क्या गा रहे हैं। क्यों भैया? सही बात। यह बात आपकी सही है। इस पर कार्य होना चाहिए था, जब आना चाहिए नहीं हुई है। इस पर विशेष करके प्राथमिकता लेनी चाहिए, क्योंकि जो भोजपुरी का जो लोक गायिका होनी चाहिए, लोक गायन होना चाहिए, किस स्तर से शुरू था और किस स्तर पे लोग ला दिए हैं, यह कहीं न कहीं सोचनीय है। जब हम लोग कक्षा 8 में पढ़ते थे तो लोकगीत का कार्यक्रम हुआ करता था। आवाज कहीं न कहीं कोई विद्यालय वाला भोजपुरी गाना नहीं स्टेज पर गवाना चाह रहा है किसी बच्चे से। क्यों? क्योंकि कारण यही है कि जो हम भोजपुरी की लोकगीत है उसको बहुत ही नीचे लेवल पर ले जा रहे हैं। श्रीमान जी, इसको विशेष करके जो सेंसर बोर्ड बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ है, बना हुआ है, लेकिन पास केवल पैसे के चक्कर में किया जा रहा है। इसको विशेष करके, क्योंकि हम समाज अपना बना के आ रहे हैं, अपने समाज के युवाओं को किस तरफ मोड़ रहे हैं, क्योंकि वही तो गाएंगे वो अभी। भैया क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम राशिद है। राशिद जी, आगे आ जाइए। क्या कुछ माहौल बना हुआ है आजमगढ़ में चुनाव? जी इस बार परिवर्तन का माहौल है। जी इस बार परिवर्तन होगा, क्योंकि जो उपचुनाव हुआ था, दिनेश लाल यादव जो चुन के आए थे, उसमें कुछ काम विकास नहीं हुआ है। तो कह रहे हैं कि 1.5 साल के अंतर्गत जितना हमने विकास कर दिया उतना 5 साल में विकास नहीं हुआ। भाई आप देख लीजिए, कहीं गांव में आप जाइए, विकास कहाँ रोडवा पे कर रहे हैं, खाली कहाँ मेन रोडवा पे जा जाके शूटिंग करके विकास कर रहे हैं। उनका काम है यही, यहाँ उनका बसेरा है तो बस शूटिंग के लिए वो अब शूटिंग कर रहे हैं। जिस दिन वो यहाँ से चुनाव हार जाएंगे, जिस दिन वहाँ से वो चुनाव हारेंगे, आजमगढ़ में फिर वो नज़र नहीं आएंगे। फिर या तो मुंबई नज़र आएंगे शूटिंग करते हुए, या तो फिर बाहरी बार आएंगे बिहार शूटिंग करेंगे। उनका यही काम है चुनाव। सर यही थोड़ा सा दूर है, थोड़ा दिक्कत होती है उनका। जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि यही सपा से थे ओम प्रकाश राजभर, आप भी जानते हैं, बड़े मंचों पर से शब्दों का वाड़ी क्या किए थे, यही कह रहे थे ना कि मैं योगी जी को मठ पर भीख मंगवाऊंगा। और एक शब्दों का वाड़ी किए थे, क्या कहते, करियवा साण, उजरका साण, ललका साण, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज उसी पार्टी से फिर उसमें चले गए हैं, तो इसमें भी मैं एक शब्दों का वाक्य कहना चाहूँगा। झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे न जाने कैसी बीन है, इनका न कोई ईमान है न इनका कोई दीन है, और जिसको देखो धुल कर ही निकलता है, जिसको देखो धुल कर ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? वाह वाह, क्या ये लोग सर पे एक्सल से धो देते हैं ना। इस सर पे एक्सल जूस में चला जाता है, उस सर पे एक्सल। दूसरे पार्टियां में जब रहते हैं तो बहुत बेकार रहते हैं। अगर इनकी पार्टियों में चले जाओ तो देशभक्त हो जाओगे, अगर दूसरी पार्टी में रहो तो देशद्रोही हो जाओगे। ये सबसे बड़ी बात एक और है सर, मतलब इनकी पार्टी भी बोल दीजिए, मतलब इनके पार्टी में रहने का मतलब है कि आप ही सर्टिफिकेट बांटोगे कौन देशभक्त है कौन देशभक्त नहीं है। ये गलत है कि नहीं? अगर हम अपनी बातें आवाज़ उठाना चाहें तो हम उठा सकते हैं कि नहीं? उठा सकते हैं ना? बिल्कुल, सबको स्वतंत्रता है। तो बिल्कुल सर, वही जब अगर आप अपनी आवाज़ उठाइए, पर्दे आप जेल में बंद हो जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? लेकिन जब रूल और रेगुलेशन के साथ उठाएंगे तो कभी नहीं आपको जेल में डाला जाएगा। आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर मैं अपनी बातें ये बात रख रहा हूँ तो कोई थोड़ी मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी बातें रख रहा हूँ। जन्मसिद्ध अधिकार है। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अपनी बातें रखना चाहिए और रखता भी हूँ। जब रखने का मतलब रखने के बाद वही फिर उसके बाद अरे तुम भाजपा के प्रति बोलते हो, ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, मैं क्यों नहीं बोलूं? अगर गलत होगा, युवा के साथ गलत होगा तो होना मतलब हम बोलेंगे ना, बोलेंगे ना। अब की बार युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है 2024 को चुनाव को लेकर? सबसे बड़ी यही बात रहेगा सर कि शिक्षा के प्रति सबसे ज़्यादा रहेगा, महिलाओं के प्रति भी सर रहेगा, क्योंकि यही आप जानते हैं कि हाथरस की बात हो गई सर, यही हमारे पहलवान की बात हो गई। इसमें भी शब्दों का मैं बात कर रखना चाहूँगा, जो विकास करते हैं सर ने, उस पर भी बात करना। जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, जिसने विनाश करके पूरे देश को निराश रखा है, उसने बर्बादी का नाम ही विकास रखा है।
यही बात है जो नहीं कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि महिलाओं की बात नहीं होगी, शिक्षा की बात नहीं होगी, रोजगार की बात नहीं होगी। क्यों नहीं सर, वो होनी चाहिए ना। सबसे बड़ी प्राथमिकता तो हमें ये देनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। आप इस बात को घुमाकर हिंदू मुसलमान करते हो, ये गलत है कि नहीं सर, ये बताइए। मीन्स शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात होनी। बिल्कुल सर, हमारे धर्मेंद्र यादव यहाँ से हैं भाई, जो शिक्षा की बात करेगा हम उनको सपोर्ट करेंगे, और ये होना भी चाहिए हर बच्चों को, क्योंकि हमारे जैसे हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे शब्दों का बात होना चाहिए कि हम पढ़े हैं तो हम ग्रेजुएट हुए हैं, तो थोड़ी कब तक हमारे पिताजी के पैसे से लेकर हम चलते रहेंगे, अपना भी कुछ करना है। चलिए मित्रों, आपको बता दें कि अभी हम लोग आजमगढ़ में हैं और ये आजमगढ़ के जो युवा हैं वो क्या सोच रहे हैं ये हम लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्राउंड से कि आखिरकार अखिलेश यादव की जहां पर एक तरफ रैली हो रही है वहां पर उनको देखने के लिए यहां पर लाखों की जो भीड़ है वो कहीं न कहीं खेत खलिहानों में दौड़ रही है। और कुछ लोग यहां पर हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तमाम जनता जनार्दन है और यहीं बगल में हेलीकॉप्टर भी है, हम वो भी आपको दिखाए हैं। बाकी क्या कुछ कहना चाहते हैं लास्ट में, क्या कर रहे थे? कि उस पर मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बिना मर्जी से कोई आपके घर में कोई घुस सकता है? नहीं ना घुस सकता। तो उस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली से जम्मू तक सरकार बता दो किसकी थी, दिल्ली से जम्मू तक सरकार बता दो किसकी थी, जो बस से टकराई थी वो कार बता दो किसकी थी, एक के बदले 10 साल लाने की मक्कारी थी, कौन था चौकीदार बताओ, चौकीदारी किसकी थी, और 50-100 लाशों की जिम्मेदारी किसकी थी, और कब समझोगे मेरी दिले पर बात का गम, जिसकी कोई औलाद नहीं हो, क्या जाने औलाद का गम। क्या बात सही है। तो चलिए मित्रों, मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।